एक थी इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री थी, अपने एक संसदीय क्षेत्र में गांव गांव जाकर जनता से मिलती थी, पैदल जाती थी, जनता डांट देती थी, उन्हें कोई परवाह नहीं थी, डांट खाती थी, कहती थी अच्छा है, जागरूक है ये जनता, और दिन रात काम करती थी। शहीद हुई तो शायद आपको मालूम नहीं होगा, जब शहीद हुई तो मेरे पिताजी को उनके कमरे में एक पर्चे पे लिखा मिला कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो जब मेरे अंतिम संस्कार होंगे तो मेरी जो अस्थि है वो संगम में, इलाहाबाद में, आधी वहां डाल देना और आधी हिमालय के पर्वतों पे डालना, क्योंकि मैं हिमालय के पर्वत में जो बर्फ है उसके साथ में घुलना चाहती हूँ। एक ये विचारधारा कि ये देश है मेरा, ये देश की धरती है, मुझे इस देश की धरती में घोल डालो। और दूसरी विचारधारा कि देश की जनता की आवाज है, देश की जनता एक सरकार को चुनती है और आप 100-100 करोड़ दे देकर विधायकों को चोरी करके उस सरकार को गिराने में लगे हैं, और फिर आप धर्म की बात करते हैं। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आपके मुंह से महंगाई शब्द नहीं निकलता, बेरोजगारी चरम पे है, आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई है। मोदी जी आते हैं, आपको बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, और सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि आज देश में 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। सच्चाई यह है कि आज का नौजवान शिक्षित है, कि गरीब से गरीब परिवार आज चाहता है कि पहले मेरे बच्चे की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। वो उसके लिए मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, कर्ज लेता है, कुछ भी करता है। तो तमाम बच्चे आज शिक्षित हैं, किसी की बीटेक, किसी की बीएससी, शिक्षित है, लेकिन किसी के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। तो आप सोचिए, जो परिस्थितियां मोदी जी ने 10 सालों से इस देश में बनाई है क्या है? लोकतंत्र का नाम और निशान नहीं रहा। जहां सरकारें चुनी जाती हैं वहां गिराई जाती हैं धन बल से। जहां लोग उठते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, किसानों की तरह उन्हें दबाया जाता है। नौजवानों की यह परिस्थिति हो गई है कि कोई किसी को रोजगार मिलने की आशा भी नहीं है। अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं, अग्निवीर जैसी स्कीम जिससे बच्चा सेना में जाएगा, देश की रखवाली करने के लिए 4 साल बाद घर आके फिर से बेरोजगार हो जाएगा। शहीद होगा तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, माता पिता को शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।